अंजलि उस ठिकाने पर पहुंचती है जहां पर पद्मा को छुपाया जाता है। एसीपी और अंजलि चप्पा चप्पा छान मारते हैं मगर उनको पद्मा नहीं मिलती और सादिका ने लगाया अंजलि पर बहुत बड़ा इल्जाम। फुल स्टोरी जानने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हमारा सीरियल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड मुझे हाइप दें। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सानिया अंजलि को कहती है ये तो दादी के रूम में थे गहने, तुम्हारे पास कहाँ से आए? अंजलि कहती है ये मैं नहीं लेकर आई हूँ। सादिका उसे कहती है कितना झूठ बोल रही हो तुम, मैंने तो तुम्हें कहा ये खानदानी गहने हैं, कहाँ लेकर जा रही हो तुम? सादिका कली को कहती है तुम भी यहीं थी ना, और अंजलि को कहती है भिखारन कहीं की। अभी वहाँ पर राघव सिंह आ जाते हैं और सादिका का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो कहती है भैया आपने एक चोर को पनाह दी है, ये चोरनी हमारे घर से सारे खानदानी गहने लेकर भाग रही थी। ये हार आपकी माँ ने इसे दिया था, इसीलिए अब इसको जलन हो रही है कि ये हार आप आरती को ना दे दें। अंजलि कहती है ये झूठ बोल रही हैं। राघव सिंह कहते हैं सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। राघव सिंह निवेदिता और सानिया से पूछते हैं ये गहने पहले कहाँ थे? निवेदिता कहती है ये गहने तो पहले माँ जी के ही रूम में थे मगर जब मैं लेने गई वहाँ पर नहीं थे, यहाँ आकर देखा तो अंजलि के हाथ में गहने थे। राघव सिंह कहते हैं इतनी घटिया हरकत तुम्हारी। अंजलि कहती है नहीं आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं जब जहाँ पर आई तो सादिका चाची ये हार कली के गले में पहना रही थी। सादिका कहती है ये तो झूठ बोल रही है, मैं भला ये हार कली के गले में क्यों पहनाऊंगी? इस चोरनी को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है, इसीलिए ये बातें बना रही है। तभी वहाँ पर आरती आती है, वो सादिका चाची को कहती है ऐसा क्यों आप बोल रही हैं, मेरी माँ चोर है क्या? राघव सिंह कहते हैं हाँ, कभी कभी गरीबी लोगों को चोर बना देती है। वह कहता है तुम बहुत लालची हो, इसीलिए तुमने अमन को फंसाया था। अंजलि उसे कहती है तमीज से बात कीजिए, मैं एक एडवोकेट हूँ, इसी के साथ मैं एक नारी भी हूँ, एक नारी के दिल पर आप इतनी चोट मत पहुँचाइए। वह अंजलि को कहता है तुम बहुत घटिया हो, तुम्हारे नाजायज रिश्ते की वजह से ही अभय ने गिन्नी को घर से निकाल दिया था। ये सुनकर अंजलि का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो वह पर हाथ उठाने लगती है और राघव सिंह रोक लेते हैं। राघव सिंह कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वह पर हाथ उठाने की? तलाक सादिका कहती है आरती ये गहने तुम रख लो, ये सारे गहने मैंने तुम्हारे लिए ही निकाले थे। सानिया कहती है ये गहने तो घर की बहुओं के लिए बनाए गए थे। सादिका कहती है तो क्या करें, ये गहने घर की बहुओं को नसीब में नहीं हुए। आरती अपनी माँ से वो गहने ले लेती है और गिन्नी को फोन करती है। आरती कहती है एक हार है जिसके बारे में पद्मा मौसी ने जिक्र किया था, जो हार आपकी दादी सास रख कर गई थी। गिन्नी कहती है हाँ। आरती कहती है वो हार मैंने आपके लिए रख दिया है, मैंने आपको कहा था ना मैं आपको इस घर की बहू बनाकर लेकर आऊंगी। गिन्नी कहती है नहीं मैं नहीं आऊंगी। आरती कहती है मुझे पता है मौसी, आप आवे चाचू से कितना प्यार करती हैं। गिन्नी फोन काट देती है। वेदिता कहती है पर ये तो गहना अंजलि का है। अंजलि कहती है अपना ही गहना अपने ही घर से कोई चोरी नहीं करता है। राघव सिंह कहता है चोरी करने वालों का कोई अपना घर नहीं होता है। आरती अपनी माँ को कहती है माँ तुम गहने क्यों चुरा रही थी? अंजलि कहती है कोई भी गहने मैंने नहीं चुराए हैं। राघव सिंह कहता है तुमने तो इस घर को कभी अपना घर समझा ही नहीं, आज भी ये घर तुम्हारे दुश्मन का घर है। तुम अपनी ही बेटी की शादी तुड़वाना चाहती हो और कली की शादी बेस से करवाना चाहती हो, ऐसी माँ हो तुम। राघव सिंह और वैभव कहते हैं कि तुम चोर हो। अंजलि सादिका को कहती है क्या आपकी जबान बीच से कटी हुई है क्या? सादिका कहती है मेरी जबान बीच में से क्यों कटी होगी? अंजलि कहती है क्योंकि सांप की जबान भी ऐसी ही होती है। ये सुनकर सादिका अंजलि पर चिल्लाती है। अंजलि उसे कहती है चिल्लाइए मत वरना आपकी जीभ मैं दो टुकड़ों में बांट दूंगी, दोबारा जिंदगी में आप बात नहीं कर पाएंगी। चोर किसको बोल रही थी? अंजलि राघव सिंह को भी खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है कहाँ से डिग्री हासिल की थी आपने? एक इंसान को पढ़ने की काबिलियत होनी चाहिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी चोर नहीं है। अंजलि कहती है आज कोर्ट में मैं जाकर बहू के अधिकार से खड़ी हो जाऊं तो मुझे कितनी प्रॉपर्टी और पैसे मिलेंगे, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मैं क्या ये गहने ही चुराऊंगी? अंजलि राघव सिंह को कहती है एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी पीछे हटने वालों में से नहीं है। अंजलि उन्हें कहती है मैं चोर नहीं हूँ, जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए, पता चल जाएगा चोर कौन है। अंजलि सादिका को कह देती है मैं एक एडवोकेट हूँ और आप एक नागिन है। सादिका कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत? अंजलि कहती है तुमने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है, मैंने
वेद को बचाने के लिए अपने हाथ में रिवॉल्वर ले लिया था। गोली तक चला चुकी हूँ मैं। अंजलि कली को कहती है, चोरी के गहने पहनकर कोई घर की बहू नहीं बन सकती है। अंजलि कहती है, मैंने तुम्हें घर में पनाह दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी अपराध करो। अंजलि कहती है, अगर पद्मा मिल जाती है और जे आकर कह देती है तुम्हारी और वेद की शादी झूठी है तो इस जन्म में वेद आरती का है। ये कहकर अंजलि वहाँ से जाने लगती है। वैभव कहता है कि तुम मेरी बीवी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। अंजलि कहती है, जाइए पहले जाकर आप अपनी बीवी के दिमाग का इलाज करवाइए। अंजलि राघव सिंह को भी कह देती है, शादी की सुबह मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर आऊंगी। मैं आरती के सर की कसम खाकर कहती हूँ, अगर ये साबित हो जाता है कि कली के साथ वेद की शादी झूठी है तो मैं खुद खड़े होकर आरती और वेद की शादी करवाऊंगी। अगर ऐसा साबित नहीं होता है तो राजवंशी परिवार की बहू कली बनेगी। आरती अपनी माँ को कहती है, माँ ऐसा मत करो, वेद मेरा प्यार है। अंजलि कहती है, कानून मेरी पूजा है। वेद को बचाने के लिए हाथ में रिवॉल्वर ले लिया था मैंने और गोली चला दी थी। मैं इन सब से लड़ रही हूँ, जहाँ तक कि मैं अपनी बहन से भी लड़ रही हूँ, इस घर के दामाद से भी लड़ रही हूँ जो अमन सिंह राजपूत का खूनी है। आगे हम देखते हैं एसीपी सर अंजलि को कहते हैं, पद्मा अभी भी रानी मजूमदार के कब्जे में है। भगवान ना करे अगर उन्होंने पद्मा को मार दिया तो आप कभी भी साबित नहीं कर पाएंगी कि वेद और कली की शादी नकली थी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाई तो आपकी बेटी जिंदगी भर आपसे नफरत करेगी। अंजलि एसीपी सर को कहती है, मैं पद्मा को जिंदा ढूंढ कर लाऊंगी, उसी के जरिए मैं उन तक पहुंचना चाहती हूं और मुझे वहां पर मिलेंगे दामोदर मजूमदार, जिसने आज से 21 साल पहले राजवंशी, प्रताप राजवंशी और युवराज सिंह ठाकुर से हाथ मिलाकर अमन सिंह राजपूत की हत्या की थी और मुझे जिंदा लाश बना दिया था। 21 साल तक मैं व्हीलचेयर पर रही हूँ। इन लोगों ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया था। अंजलि पागलों की तरह एसीपी सर को कहती है, आपको सुहाग का मतलब पता है क्या? देखिए मेरी कैसे मांग सुनी है। आज मेरे पास अमन जी नहीं है, इनसे मैं पागलों की तरह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उन्हें मुझसे छीन लिया है, मेरी जिंदगी में सुख सब कुछ खत्म कर दिया है और अब मेरी बेटी के सुखी जीवन के पीछे पड़े हैं ये लोग। अंजलि कहती है, नहीं छोड़ूंगी मैं, इनमें से किसी को नहीं बख्शूंगी मैं। इस एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने सिर्फ कानून की किताबें नहीं पढ़ी हैं। ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी लड़ाई करना जानती है, लड़ती है वो। कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। अंजलि एसीपी सर से पूछती है, आप बताइए मुझे, जिनको आपने अरेस्ट किया था वो कहाँ है? पद्मा को ढूंढते वक्त हीरापुर में जो लोग आपको मिले थे वो कहाँ है सर? एसीपी सर कहते हैं, वो रहे वहाँ पर। पुलिस वाले उन गुंडों को लेकर आ जाते हैं। एसीपी सर कहते हैं, ये है वो लोग जो दामोदर मजूमदार के लिए सारे गैर कानूनी काम करते हैं। उन गुंडों को देखते ही अंजलि का गुस्सा फूट जाता है। उनसे पूछती है कि पद्मा कहाँ है। अंजलि उनको पीटने लग जाती है अगर गुंडे कुछ नहीं बताते। तो दोस्तों यहीं पर इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या अंजलि पद्मा तक पहुँच पाएगी? उसको कली के झूठ की सच्चाई पता चल जाएगी? आगे क्या होने वाला है ये सब जानने के लिए आप हमारे कल का एपिसोड जरूर देखना। एपिसोड की न्यू अपडेट के साथ कल मिलते हैं।